और चलिए अब रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी के क्राउन प्रिंस बिन सलमान के बीच द्विपक्षीय वार्ता अब शुरू होने को है। दोनों की मुलाकात की तस्वीर भी हमने आपको कुछ देर पहले दिखाई थी और ये देखिए, ये जो तस्वीर है दोनों की हाथ मिलाते हुए, ये देखिए दोस्ती का एक नया अध्याय यहाँ पर लिखा जा रहा है। और हैंडशेक करते हुए, हाथ मिलाते हुए दोनों की तस्वीर, यानी कि बिन सलमान की तस्वीर, क्राउन प्रिंस की सऊदी के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर बेहद खास। और दोनों की इस मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि कई तरह के समझौते हो सकते हैं, फैसले लिए जा सकते हैं। इससे पहले निवेश की बात भी निकलकर सामने आ चुकी है। 2019 में भी दोनों की जो मीटिंग हुई थी वो बेहद खास रही थी, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल का गठन किया गया था और अब उस पर इस बार हस्ताक्षर होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। दोनों के बीच इस वक्त जो द्विपक्षीय वार्ता है वो जारी है। सऊदी अरब और भारत के बीच बातचीत हो रही है और हमारे सहयोगी अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, नए रास्ते खुल रहे हैं। भारत ने पिछले कुछ सालों में नए दोस्त भी बनाए हैं। वो दोस्त भी जो कभी पाकिस्तान के खास हुआ करते थे, लेकिन जिस तरह से सऊदी प्रिंस यहाँ पर हैं और ये रिश्ते मजबूत होने की उम्मीद की जा रही है उनकी इस यात्रा से। जाहिर तौर पर सुजाता, क्योंकि सऊदी जो है, सऊदी अरब भारत का बहुत पुराना दोस्त है और संबंध इतने गहरे हैं कि आप देखिए अब सऊदी अरब भारत के लिए अमेरिका और चीन तक को छोड़ने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, जो मैं बात कह रहा हूं कि हथियारों को लेकर, सुरक्षा को लेकर सऊदी जो है हमेशा से चीन और अमेरिका पर निर्भर रहा। हाल के दिनों में चीन से उसकी गहरी दोस्ती भी हुई, लेकिन अब चीन पर निर्भरता सऊदी थोड़ा कम करना चाहता है और ऐसे में भारत सबसे मुफीद जगह है। और भारत की दोस्ती यूं ही प्रगाढ़ नहीं हुए, मिडिल ईस्ट जो कॉरिडोर बन रहा है उसे लेकर भी सऊदी बेहद अहम रोल अपना सकता है और बहुत अहम किरदार है उसमें लेकर, क्योंकि अमेरिका को साथ लेना, भारत साथ है, तमाम चीजें हैं। और यह भी माना जाता है कि सऊदी जो है, जो मुस्लिम देश है उन पर उनका खासा प्रभाव है। खासकर पाकिस्तान की बात करें तो आप देखिए पाकिस्तान के लिए हमेशा से मददगार रहा है सऊदी, और ऐसे में भारत के साथ दोस्ती बढ़ती है, व्यापार निवेश बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं उन योजनाओं को भी फायदा मिलेगा जो भारत के नजरिए से बेहद खास होंगे, बेहद फायदेमंद होंगे। और शायद यूएई भी जानता है कि ये भी देखा मेघना, ऐसे देखिए, हम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, उसके बाद अब बैठक जो है शुरू हो गई है। जो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, आप देखिए, ये मुलाकात बेहद बहुत कुछ कहती है, क्योंकि दोस्ती बहुत पुरानी है। 15 लाख से ज्यादा लोग, सुजाता आप समझिए, सऊदी अरब में रहते हैं और ऐसे में आप समझिए कि दोस्ती कितनी ज्यादा मजबूत हो सकती है, क्योंकि ये मुलाकात जो है इसके बाद कई निवेश होंगे, कई करार होंगे, कई हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद नया अध्याय, जिसके बारे में हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, नया अध्याय शुरू होगा, क्योंकि एक जो परिषद बनाया गया था, रणनीतिक साझेदारी परिषद, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में सऊदी अरब के दौरे में बनाई थी, दोनों देशों के परस्पर लाभ को लेकर बनाया गया था। उस पर यह समीक्षा भी बैठक होने वाली है। क्या प्रगति इस पर हुई, आगे कैसे विचार किया जा सकता है, आगे दोनों देश कैसे एक साथ बढ़ सकते हैं, इन तमाम बातों पर भी आज बातचीत होगी। और सबसे बड़ी बात, दोनों देश एक दूसरे पर बहुत निर्भर हैं। यूएई जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा जो व्यापारिक साझेदार है वो है, तो भारत जो है यूएई के लिए दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ऐसे में एक दूसरे की निर्भरता को आप समझिए। और अब ये जो मीटिंग हो रही है, द्विपक्षीय वार्ता जो हो रही है, क्योंकि इस पर पूरे दुनिया की नजरें टिकी है, खास तौर पर चीन और पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान के लिए मददगार है सऊदी अरब और चीन के लिए सबसे बड़ा हथियार की खरीद करने वाला है। लेकिन अगर ऐसा होता है, भारत के साथ डील होती है, बहुत सारे समझौते होते हैं, तो आत्मनिर्भरता चीन और अमेरिका पर कम हो जाएगी, सऊदी अरब की शायद हो सकता है इस पर बातचीत होगी। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, देखिए फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं। रिपब्लिक भारत पर प्रिंस सलमान जो है वहां पहुंच चुके हैं, मुलाकात हुई है जो गर्मजोशी के साथ। जो बातें सामने आई है, जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सऊदी अरब के साथ भारत के रिश्ते कितने प्रगाढ़ हैं, कितने मजबूत हैं। और द्विपक्षीय जो वार्ता होने वाली है यह भी बेहद खास इसे कहा जा रहा है, और आने वाले कई सालों के लिए कई रणनीति भी बनेगी, हस्ताक्षर भी होंगे, कई अहम डील भी होने वाले हैं, यह भी कहा जा रहा है। हस्ताक्षर होंगे और डील होंगे, और दोनों देशों के परस्पर रिश्तों में कहीं ना कहीं कहा जा रहा है, आर्थिक तौर पर, सामाजिक क्षेत्र पर, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे रक्षा के क्षेत्र हो, एजुकेशन शिक्षा की बात हो, तमाम चीजों पर यह अहम डील होगी और एक दूसरे का सहयोग करते हुए देश नजर आएंगे। और देखिए, G20 का शानदार आयोजन भारत ने किया था, इसके बाद अब खत्म, समापन हो गया G20 का, लेकिन उसके बाद आज भी तमाम जो विश्व की नजरें हैं वो भारत पर टिकी हैं, क्योंकि आज जो सऊदी अरब के प्रिंस है वो यहां मौजूद हैं, 3 दिन के राजकीय मेहमान बनकर यहां पहुंचे और आज रात उनको वापस जाना भी है। ऐसे में थोड़ी देर पहले हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया था। उसके बाद हैदराबाद हाउस की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, भारत और सऊदी अरब की दोस्ती की मिसाल बता रही है तस्वीरें, क्योंकि ये द्विपक्षीय वार्ता सिर्फ वार्ता नहीं है, दोनों देश एक दूसरे पर परस्पर सहयोग के रूप में आगे बढ़ेंगे,
एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि परस्पर ये कहा जा रहा है कि निवेश बढ़ेगा, एक दूसरे पर ये कहा जा रहा है कि निवेश के साथ साथ व्यापार बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल अनूप, लौटेंगे हम आपके पास, बहुत अहम जानकारी आप यहाँ पर दे रहे हैं और वाकई में ये हकीकत है कि कई अहम